वो जंगल घना था। सूरज की हल्की किरणें पेड़ों के बीच से छन कर आ रही थी। शेर सिंह अपने बेटे अर्जुन के साथ खेल रहा था। जंगल के अन्य जीव, रानू चिड़िया, मीनू मौसी, कबूतर, कल्लू कौआ, भेड़िया खान, हिरण चंचल और खरगोश गोलू दूर बैठकर ये नजारा देख रहे थे। अर्जुन, मत भूलो तुम एक शेर की संतान हो। आगे जाकर तुम्हें जंगल का राजा बनना है और राजा को हमेशा तैयार रहना चाहिए। देखो तुम मुझे पकड़ नहीं पा रहे। मुझे कमजोर मत समझिए पिताजी। छोटा हूँ तो क्या हुआ, आपकी ही संतान हूँ, शेर हूँ, मैं इस बार तो पकड़ लूंगा पिताजी। अर्जुन को बच्चा मत समझना महाराज, अर्जुन तेज हो गया है। हाँ, तुमने सही कहा रानू, लेकिन राजा बनने के लिए सिर्फ तेजी नहीं, समझदारी भी चाहिए। राजा बनने के लिए सबसे जरूरी क्या होता है पिताजी, ताकत या फिर चालाकी? राजा को ताकत और चालाकी दोनों का सही इस्तेमाल करना आना चाहिए, लेकिन सबसे जरूरी है न्याय और ईमानदारी। ये सुनकर अर्जुन सोच में पड़ गया। तभी हवा तेज हो गई, बादल गरजने लगे। बारिश आने वाली है, सब लोग सुरक्षित जगह ढूंढो। अर्जुन, मौसम खराब हो गया है, अब हमें अपनी गुफा के अंदर चलना चाहिए। लगता है भयंकर वर्षा होने वाली है। रुक जाइए पिताजी, थोड़ा और खेलते हैं। अर्जुन खेलते खेलते झाड़ियों की तरफ भाग गया। शेर सिंह ने उसे रोकने के लिए दहाड़ लगाई, लेकिन अर्जुन झाड़ियों में गायब हो गया। कुछ देर के बाद बारिश शुरू हो गई, बिजली कड़क रही थी। अर्जुन झाड़ियों में फंस चुका था। तभी उसे जंगल में एक अजीब गूंजती आवाज सुनाई दी। ये क्या था? वो झाड़ियों से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। तभी उसे अपने पिता की कमजोर दहाड़ सुनाई दी। अर्जुन! अर्जुन तेजी से झाड़ियों से बाहर निकल आया। उसने देखा कि शेर सिंह जमीन पर गिरा पड़ा था। उसकी गर्दन पर गहरे पंजों के घाव थे। अर्जुन चौंक कर भागता हुआ उसके पास आ पहुंचा। पिताजी, क्या हुआ? उठो ना। शेर सिंह ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल ली। वो अर्जुन को देखने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी सांसें टूटने लगी थी। अर्जुन उसे हिलाने की कोशिश करने लगा। पिताजी, मत छोड़ो मुझे। शेर सिंह की आंखें धीरे धीरे बंद हो गई। अर्जुन की चीख गूंज उठी। जंगल के अन्य जीव वहां आ गए। सबकी आंखों में भय और दुख था। बारिश लगातार तेज होती जा रही थी। कुछ वर्ष ऐसे ही बीत गए। अर्जुन अब बड़ा और ताकतवर हो चुका था। उसका शरीर मजबूत था, उसकी चाल में आत्मविश्वास था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही दर्द था जो उसने उस बारिश वाली रात महसूस किया था। जंगल में उसकी दहाड़ पहले से ज्यादा शक्तिशाली हो गई थी, लेकिन एक सवाल उसे हर रात सोने नहीं देता था। उसके पिता की हत्या किसने की? एक दिन जब अर्जुन एक ऊंचे पत्थर पर बैठा हुआ गहरी सोच में डूबा था, तभी आकाश में एक छोटी सी चिड़िया तेजी से उड़ती हुई उसकी ओर आ गई। वो थी रानू चिड़िया। उसकी सांसें तेज थी, जैसे मानो वो कोई जरूरी खबर लेके आई हो। अर्जुन, अर्जुन, तुम्हें मीनू मौसी कबूतर से मिलना होगा। उन्होंने उस रात कुछ ऐसा देखा था जो तुम्हें जानना चाहिए। क्या मीनू मौसी ने कुछ देखा था? उन्होंने पहले क्यों नहीं बताया? वो डरी हुई थी अर्जुन, लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम सच्चाई जानो। अर्जुन तुरंत ही खड़ा हो गया। उसकी आंखों में जोश था। वो बिना देरी किए मीनू मौसी के ठिकाने की ओर बढ़ चला। कुछ ही देर में वो उस बड़े पेड़ के पास पहुंचा जहां मीनू मौसी हमेशा बैठती थी। मीनू मौसी, रानू चिड़िया ने बताया कि आपने उस रात कुछ देखा था। बताइए, मेरे पिता के हत्यारे के बारे में क्या जानती हैं आप? मीनू मौसी डर से इधर उधर देखने लगी। वो थोड़ा कांप रही थी, मानो कोई भयानक याद फिर से ताजा हो गई हो। अर्जुन ने उनका डर महसूस कर लिया था। अर्जुन, उस रात जब बिजली चमकी थी, मैंने किसी को तुम्हारे पिता पर हमला करते देखा था और वो 2 थे। लेकिन क्या मीनू मौसी, साफ साफ बताइए। बारिश बहुत तेज थी, बिजली बार बार चमक रही थी और अंधेरा था। मैं ठीक से नहीं देख पाई कि वो दूसरा कौन था। पहला कौन था? पहला तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि वो चीता था। दूसरा कौन था ये मुझे नहीं पता। अर्जुन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने जोर से मुट्ठी भींची और वो खड़ा हो गया। तो इसका मतलब मेरे पिता को मारने में कोई और भी शामिल था? और मीनू मौसी, आपने इतनी बड़ी बात अब तक मुझे क्यों नहीं बताया? मैं डर गई थी। अर्जुन के मन में एक योजना आई। उसने गहरी सांस ली और अपने दोस्तों और जंगल के सभी पक्षियों को बुलाया। सब अर्जुन के चारों ओर इकट्ठा हो गए। दोस्तों, मैं अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहता हूँ।
क्या तुम सब मेरी मदद करोगे? हाँ अर्जुन, हम तुम्हारे साथ हैं। अर्जुन ने अपनी योजना बतानी शुरू की। उसने अपनी टीम को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी। हम सबको मिलकर उस चीते और उसके साथी को सबक सिखाना होगा। अब मेरा प्लान सुनो। मैं, रानू चिड़िया, मीनू मौसी और मोनू चीते की गुफा में जाएंगे और उसे बातों में उलझाएंगे। कालू कौआ तुम हाथी दादा, भालू और बंदर को सही समय पर इशारा कर देना। हाथी दादा तुम्हें जैसे इशारा मिले तुम जाल लेकर आना, और भालू दादा तुम आग लेकर आना, और बंदर तुम डंडा तैयार रखना। तुम सब मिलकर उसे घेर लेना और भागने नहीं देना। तभी चील अर्जुन से बोली, महाराज, मैं चीते की गुफा के पास रहती हूँ। मुझे उसकी हर हरकत पता होती है। अगर आप कहो तो मैं ही इशारा दूँ। ठीक है चील। कालू कौआ तो हमारे साथ चलोगे। चील इशारा देगी। अगले दिन सभी योजना के अनुसार काम पर लग गए। अर्जुन और उसके साथी चीते की गुफा की ओर बढ़ गए। गुफा के अंदर चीता बैठा हुआ था। उन सब ने उसे बातों में उलझाना शुरू कर दिया। दूसरी ओर चील ने इशारा कर दिया और हाथी दादा, भालू और बंदर गुफा की ओर बढ़ने लगे। लेकिन अचानक धड़ाम की आवाज से हाथी दादा, भालू और बंदर एक गहरे गड्ढे में गिर गए। हे भगवान, ये गड्ढा यहाँ कब बना? पहले तो नहीं था। सभी चील उड़ते हुए वहाँ पर आ पहुँची और उन सभी को देखकर बोली, कैसा लगा? तुम लोग अब यहाँ मजे करो, मैं अभी आती हूँ। इतना बोलकर चील वहाँ से चली गई। इधर गुफा के बाहर देर हो चुकी थी। हाथी दादा और बाकी कोई नहीं आ पाया। तभी चील ने गुफा का दरवाजा बंद कर दिया। रानू चिड़िया घबराकर बोली, चील, हाथी दादा और बाकी लोग कहाँ हैं? चील और चीता जोर जोर से हंसने लगे। वो सब तो गड्ढे में गिरे पड़े हैं। सब हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। अर्जुन गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, तो तुम भी शामिल हो? इसलिए तुमने इशारा देने का काम खुद ले लिया था? कितने भोले हो तुम, इतनी छोटी सी बात भी समझ नहीं आई। चीता और चील मिलकर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगे। तभी अचानक एक भारी पत्थर गुफा के द्वार से जोर से टकराया और दूर जा गिरा। सब चौंक कर देखने लगे। गुफा के दरवाजे पर जंगल का राजा बाघ खड़ा था। क्या लगा तुम्हें मेरे दोस्त को मारकर बच जाओगे? चीता और चील बुरी तरह से डर गए। बाघ और अर्जुन मिलकर चीते और चील से भिड़ गए। थोड़ी देर की लड़ाई के बाद दोनों को हरा दिया। बाघ महाराज, आपको कैसे पता चला कि हम मुसीबत में हैं? मुझे चूहे ने खबर दी थी। दरअसल अर्जुन महाराज ने ही मुझे भेजा था। जब मीनू मौसी ने चीते की बात बताई तभी मुझे शक हुआ कि इसमें कोई साथी भी था, और जब चील ने इशारा देने की बात कही तो मेरा शक यकीन में बदल गया। इसीलिए मैंने चूहे को भेजकर अपने मित्र बाघ से मदद मांगी। इसके बाद सब दंग रह गए। जंगल में अर्जुन की बुद्धिमत्ता और वीरता की सराहना होने लगी। जंगल में काफी दिनों से भयंकर बारिश हो रही थी। हर तरफ काली घटा छाई हुई थी। रानू चिड़िया मीनू मौसी से इसी बारे में बातचीत कर रही थी। मीनू मौसी, इस बार की वर्षा ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। तुम सही कह रही हो रानू चिड़िया, मुझे तो जंगल की बड़ी चिंता हो रही है। ना जाने छोटे प्राणियों का क्या हाल होगा। अब तो बस ईश्वर से यही प्रार्थना कर रही हूँ कि जल्द से जल्द ये बारिश बंद हो जाए। मैंने देखा है कि अपने जंगल के बहुत से पेड़ इस तूफानी बारिश के कारण टूट भी गए हैं। जंगल को बहुत नुकसान हुआ है। कुछ दिनों के बाद बारिश बंद हो गई और जंगल में धीरे धीरे जिंदगी सामान्य होने लगी। और रानू चिड़िया, मीनू मौसी जंगल के सभी उन प्राणियों की देखरेख करने लगी जिन्हें भारी वर्षा के कारण नुकसान उठाना पड़ा था। रानू चिड़िया उड़ती हुई किसी काम से जा रही थी कि तभी उसकी नजर एक बहुत ही सुंदर छोटे से मेढक पर पड़ी जो कि पानी में फुदक रहा था, जिसकी आंखों में आंसू थे। रानू चिड़िया मेढक की ओर देखकर बोली, तुम तो इस जंगल के मेंढक नहीं मालूम पड़ते। तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? वो मेढक बड़ी मासूमियत से रानू चिड़िया से बोला, भयंकर वर्षा के कारण मेरे माता पिता पता नहीं कहाँ पर चले गए हैं। मैं उन्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। मैं हर किसी से मदद मांग रहा हूँ, लेकिन कोई मेरी मदद ही नहीं कर रहा। रानू चिड़िया को उस मेढक के ऊपर बहुत तरस आया। मेरा नाम रानू है, तुम चिंता मत करो। तुम यहीं पर रुको, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। हो सकता है कि भारी वर्षा के कारण तुम्हारे माता पिता जंगल के किसी दूसरे हिस्से में बहते हुए चले गए हों। मैं उन्हें ढूंढने का प्रयास करूंगी। लेकिन मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। जैसे तुम्हें उनकी याद आ रही है, ठीक उसी प्रकार उन्हें भी तुम्हारी याद आ रही होगी। तुम यहीं रहना, मैं उन्हें ढूंढने का प्रयास करती हूँ। इतना बोलकर रानू चिड़िया उड़ती हुई वहाँ से चली गई।
वो मेढक बहुत ही सीधा साधा मासूम छोटा सा मेढक था। वो उछलता हुआ अपने माता पिता को फिर से ढूंढने का प्रयास करने लगा। तभी उस मेढक को अपनी आंखों के सामने एक विशाल हाथी नजर आया। छोटा मेढक उस विशाल हाथी की ओर देखकर बोला, हाथी दादा, क्या आप मुझे अपनी पीठ पर बैठा सकते हैं? मुझे बहुत थकान महसूस हो रही है। क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? अब मेरे इतने बुरे दिन आ गए कि मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर तुम्हें जंगल की सैर कराऊं? मेढक रोते हुए सारी घटना बताते हुए हाथी दादा को बोला, मेरे माता पिता खो गए हैं। तो मैं क्या करूं? जाओ, जाकर स्वयं ढूंढो। इतना बोलकर हाथी दादा करते हुए वहां से चले गए। मेढक रोता हुआ वहां से कीचड़ में उछाले मारता हुआ आगे की ओर बढ़ने लगा कि तभी उस मेढक पर ब्लैक बर्ड की नजर पड़ी। ब्लैक बर्ड उस मेढक को देखकर अपने आप से बोली, ये मेंढक इस जंगल का तो नहीं लगता और देखने में काफी मासूम भी मालूम पड़ता है। इससे बहुत कुछ काम लिया जा सकता है। ब्लैक बर्ड उड़ती हुई मेढक के पास जाकर बोली, तुम तो इस जंगल के नहीं लगते और तुम काफी छोटे भी हो। तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मेरे माता पिता कहीं खो गए हैं। मैं सबसे मदद मांग रहा हूँ, लेकिन कोई मेरी मदद करने को तैयार ही नहीं है। हाँ, रानू नाम की एक चिड़िया ने मुझसे वादा किया है कि वो मेरी मदद जरूर करेगी। वो तुमसे झूठ बोलकर चली गई, मूर्ख मेंढक। मैंने देखा कि हाथी दादा ने भी तुम्हें किस तरह से अंगूठा दिखा दिया। तुम ऐसे ही किसी जानवर के पैरों के नीचे कुचलकर मारे जाओगे और तुम्हारे माता पिता रोते रह जाएंगे। ऐसा मत कहो, मुझे मेरे माता पिता से मिलवा दो। तुम्हारी यहाँ पर कोई मदद नहीं करेगा। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो तुम किसी से भी मदद मांग कर देख लो। यहाँ के सभी जानवर और पक्षी बहुत ज्यादा खुदगर्ज हैं। सिवाय मुझे छोड़कर मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। कैसी शर्त? तुम्हें मुझे अपनी रानी मानना पड़ेगा और फिर तुम्हें मेरे ही आदेश मानने पड़ेंगे। लेकिन मैंने तो सुना है कि जंगल का राजा तो शेर होता है। तो फिर तुम एक काम करो, मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें जंगल के राजा की गुफा के पास में ले चलती हूँ। तुम उसी से मदद मांग कर देख लो, तुम्हें स्वयं पता लग जाएगा। छोटा मेढक ब्लैक बर्ड की बातों में आ गया। ब्लैक बर्ड मेढक को सीधे शेर राजा की गुफा में ले गए। अपने सामने छोटे मेढक को देखकर शेर मेढक की ओर देखकर बोला, कौन हो तुम? मैं अपने जंगल के प्राणियों और पक्षियों को अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम तो किसी दूसरे जंगल से मालूम पड़ते हो। छोटा मेढक रोते हुए सारी घटना शेर को बताते हुए बोला, मेरे माता पिता भारी बारिश में खो गए हैं। मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। ये सुनकर शेर बुरी तरह से क्रोधित हो गया। एक तो वैसे भी मैं अपने जंगल की खराब हालत देखकर परेशान हूँ। अब मैं तुम्हारे माता पिता को और ढूंढूं, और तुम तो इस जंगल के वासी भी नहीं हो। निकल जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुम्हें अपने पंजों से मारकर तुम्हें यहीं खत्म कर दूं। शेर की बात सुनकर छोटा मेढक बुरी तरह से डर गया और उछलता हुआ गुफा से बाहर आ गया। क्या हुआ? क्या तुम्हारी राजा ने मदद नहीं की? नहीं, बल्कि मुझे उल्टा जान से मारने की धमकी और दे दी। मैं तुम्हारी हर शर्त मानने को तैयार हूँ, बस मुझे मेरे माता पिता से मिलवा दो। ठीक है, मैं इस जंगल में एक ऐसा जादुई तालाब के बारे में जानती हूँ जिसका पानी पीकर तुम स्वयं शेर के रूप में परिवर्तित हो सकते हो। लेकिन याद रखना, तुम्हें मेरी ही बात माननी होगी। तुम्हें मेरे ही आदेश मानने पड़ेंगे। तुम जिस जादुई तालाब की बात कर रही हो, इस जादुई तालाब का पानी पी के तुम भी शेर बन सकती हो। तो तुम मुझे ही शेर बनने को क्यों बोल रही हो? क्योंकि जादुई तालाब इस जंगल के पशु और पक्षी पर असर नहीं करता। वो दूसरे जंगल से आए हुए जानवरों पर ही असर करता है, इसलिए मैं तुम्हें बोल रही हूँ। छोटा मेढक ब्लैक बर्ड के झांसे में आ गया और उसने हामी भर दी। ब्लैक बर्ड उस मेढक को जंगल के एक तालाब की ओर ले गए, जहाँ पर जाने की सभी जानवरों और पक्षियों को सख्त मनाही थी। उस तालाब का पानी काले रंग का था। ये तो किसी भी तरह से पानी नहीं लगता। ये पानी ही है मूर्ख, जल्दी से इसे पियो और फिर इसका चमत्कार देखो। छोटा मेढक मजबूरी में टर टर करता हुआ उछलता हुआ उस पानी में कूद गया। जैसे ही उसने काले पानी को पिया, अचानक वो शेर में परिवर्तित हो गया। वो ब्लैक बर्ड की ओर देखकर बोला, मैं तो शेर बन गया। तो फिर देर किस बात की है? जाओ, जाकर जंगल के राजा को मार दो। ब्लैक बर्ड की बात सुनकर मेढक शेर गुस्से से शेर के रूप में
वो सीधे असली शेर की गुफा की ओर निकल गया। इत्तेफाक से खरगोश उस तालाब के किनारे इस दृश्य को देख रहा था। खरगोश बुरी तरह से घबरा गया और दौड़ता हुआ जंगल में भागो भागो कहकर भागने लगा। वहीं दूसरी ओर जंगल में बहुत अच्छी धूप निकली थी। जंगल के सभी सुंदर पक्षी और जानवर काफी समय बाद निकली हुई धूप का आनंद उठा रहे थे कि तभी खरगोश दौड़ता हुआ वहां पर आया और चिल्लाने लगा, अरे तुम सब लोग यहाँ पर आराम से बैठे हो, अपनी जान बचाकर भागो। खरगोश की बात सुनकर रानू चिड़िया जो कि पेड़ के ऊपर बैठी हुई थी बुरी तरह से चौंक पड़ी। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो खरगोश? सही बोल रहा हूँ, जो मैंने देखा है वो अगर तुम देखोगी तो तुम भी वही बोलोगी जो मैं बोल रहा हूँ। पहेलियाँ मत बुझाओ खरगोश, साफ साफ बताओ आखिर क्या हुआ है। मीनू मौसी, अब हमारे जंगल का राजा शेर नहीं बल्कि कोई और है। क्या बकवास कर रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? अरे एक मेढक शेर बन गया, एक मेढक शेर बन गया। इतना बोलकर खरगोश तेजी से दौड़ता हुआ वहां से निकल गया। तभी अचानक वहां पे वो मेढक शेर आ गया और रानू चिड़िया अपने सामने दूसरे शेर को देखकर बुरी तरह से डर गई और वो मीनू मौसी से बोली, ये तो हमारे जंगल के महाराज नहीं लग रहे, बल्कि कोई और शेर लग रहा है। शायद खरगोश इसी के बारे में बात कर रहा था, हमें तुरंत जाकर खरगोश से सारी बात पता लगानी चाहिए। ऐसा बोलकर मीनू मौसी और रानू चिड़िया तुरंत उड़ती हुई खरगोश के पास चली गई और रानू चिड़िया उसे बोली, तुम क्या बोल रहे थे? मेंढक शेर में परिवर्तित हो गया? मुझे पूरी बात बताओ, क्या हुआ था? खरगोश अपनी आंखों देखी सारी घटना रानू चिड़िया और मीनू मौसी को बता देता है। खरगोश की बात सुनकर मीनू मौसी बोली, ब्लैक बर्ड ने मेंढक को भड़काया है। अगर उस शेर मेंढक ने हमारे जंगल के शेर राजा को मार दिया तो सारे जंगल में ब्लैक बर्ड का कब्जा हो जाएगा। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। इतना बोलकर रानू चिड़िया उड़ती हुई सीधे शेर की गुफा की ओर जा रही थी कि तभी उसकी नजर एक पेड़ के नीचे कीचड़ पर एक बूढ़े मेढक और मेढकी पर पड़ी। रानू चिड़िया समझ गई कि ये उसी मेढक के माता पिता हैं। रानू चिड़िया तुरंत शेर की गुफा के पास पहुंच गई। अपने सामने दूसरे शेर को देखकर शेर बुरी तरह से चौंक पड़ा। मैं सारे जंगल के लगभग सभी शेरों को जानता हूँ, लेकिन तुम कौन हो? रुक, तुझे अभी बताता हूँ। ऐसा बोलकर मेढक शेर असली शेर पे हमला करने ही वाला था कि तभी रानू चिड़िया वहाँ पे आ गई और उस मेढक शेर से बोली, हमारे जंगल के राजा शेर को मत मारो। नहीं, मैंने इनसे मदद मांगी लेकिन इन्होंने मेरी मदद नहीं की। मैं इसके लिए तुमसे माफी मांगता हूँ, क्योंकि मैं उस वक्त बहुत ज्यादा परेशान था। गुस्से में अनाप शनाप बोल गया। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे कान ब्लैक बर्ड ने भरे हैं, लेकिन यकीन मानो वो एक नंबर की झूठी है। मैंने तुम्हारे माता पिता का पता लगा लिया है। वो मुझे रास्ते में एक तालाब किनारे मिले, वो भी तुम्हें ढूंढ रहे थे। तेज बारिश की वजह से वो तुमसे अलग हो गए थे। अपने माता पिता का नाम सुनकर मेढक बना शेर दोबारा मेढक के शरीर में परिवर्तित हो गया और वो रोता हुआ रानू चिड़िया की ओर देखकर बोला, मुझे अपने माता पिता के पास ले चलो। रानू चिड़िया उस मेढक को उन बूढ़े मेढक और मेढकी के पास ले गई। अपने परिवार को देखकर मेढक बहुत खुश हो गया और रानू चिड़िया एक बार फिर से जंगल की हीरो बन गई और एक बार फिर से ब्लैक बर्ड को जंगल छोड़कर भागना पड़ा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।